हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद एकदम सिंपल सी बात है। इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको बहुपद का कंप्लीट करवाया है। उसमें हमने आपको बताया है कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2.1 भी कवर हमने करवाया है ना। बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, उसका हमने जो ज्यामितीय निरूपण है उसमें ज्यामिति मतलब उसमें ग्राफ बने हुए हैं एक्सरसाइज में, और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। वो आपको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाया। ठीक है, उम्मीद है कि आपने अब तक वो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। और बाय द वे अगर नहीं पढ़ पाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन दबा के उसको आप जरूर एक बार कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहां पर आपको क्या पढ़ना है, देखो इस एक्सरसाइज 2.2 के लिए दो केवल टॉपिक आपको कवर करना है, दो टॉपिक कवर करना है और एक्सरसाइज 2.2 आपकी बिल्कुल एकदम कंप्लीट अच्छे से हो जाएगी, है ना। कौन कौन से टॉपिक हैं, देखो समझो बात। पहला टॉपिक आपको कवर करना है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। बहुपद की जो शून्यक होते हैं ना, उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है पहले ये समझना है। और इसके बाद में द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद कैसे बनाते हैं ये भी आपको समझना है। बस इतनी सी बातें यहां पर दो टॉपिक कवर करना है और फिर एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप बहुत आसान से मिल जाएंगे। देखो कैसे, समझो बात। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहां पर बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों के बीच संबंध की बात करें। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, आपको पता है कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है ना। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रैखिक बहुपद को देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका जो मानक रूप होता है वो आपका ये होता है ax + b। और ये मान लेते हैं कि इस रैखिक बहुपद का यदि कोई हम शून्यक के मान लें, यदि इस रैखिक बहुपद का शून्यक कितना मान लें, यदि बहुपद का शून्यक के है तो हम ऐसा कह सकते हैं पी के बराबर 0, है ना। यही तो हमने बताया तो लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर हम पी के बराबर 0 लिख दें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a और x की जगह पे k लिख दें प्लस b बराबर 0, है ना। तो यहां से हमें k की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, देखो k बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक है, अगर इस बहुपद का एक शून्यक k है तो वो k का मान कितना मिलेगा, -b/a। -b/a का क्या मतलब है, देखो माइनस तो आपका ये है, b का क्या मतलब है, b का मतलब देखो ये अचर पद है, ये a का मतलब है x का गुणांक और b का मतलब अचर पद है। तो आपको ऐसा लिखना है माइनस, इसको यहां ऐसा लिख दें अचर पद और बटे में a, और a क्या है x का गुणांक, x का गुणांक। ठीक, तो किसी भी रैखिक बहुपद का जो एक शून्यक होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक हम लिख दें तो जो रैखिक बहुपद है उसका शून्यक हमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसके बाद हम बात करें अगर द्विघाती बहुपद की, देखो यहां पर दो घाती बहुपद की बात करें, इसको हम देखो साथ साथ में नोट करते जाओ, आराम आराम से पढ़ो, एकदम क्लियर, सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो हम दूसरे प्रकार के बहुपद की बात करते हैं, मतलब दो घाती बहुपद की। देखो ध्यान दें, दूसरे प्रकार का बहुपद है, यहां लिखते हैं द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद के लिए देखो समझना है आपको, इस प्रकार px बराबर लिख सकते हैं ax² + bx + c। ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ना। और इसके दो शून्यक हो गए, कौन कौन से, अगर हम ये लिख दें कि माना इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अगर इस बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तब बहुपद के गुणनखंड, तब बहुपद के गुणनखंड देखो कितने हो जाएंगे,
तब बहुपद के गुणनखंड हम लिख देंगे x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, देखो इसके अगर दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो निश्चित रूप से इसके गुणनखंड x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा मिलेंगे। तो यहां पर इसको ऐसे लिख दें, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कोई अचर राशि k से मल्टीपल कर दें और इन दोनों गुणनखंडों को यहां लिख दें x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा। इनका दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके ही तो ये गुणनखंड हैं, है ना, तो इनका दोनों का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा और किसी अचर राशि से हमने यहां पर मल्टीपल कर दिया। तो यहां पर हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में यहां पर k लिखा रहने दें और इनका दोनों का आपस में हम मल्टीपल कर दें तो x का x में गुणा आपको पता है x स्क्वायर होता है, फिर x का गुणा माइनस बीटा में करेंगे तो x इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस x इंटू अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा में बीटा का गुणा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहां पर इस प्रकार से मिलेगा, देखो x स्क्वायर, इन दोनों स्टेपों में यहां देखो मध्य वाले दोनों पदों से आप x कॉमन लें, तो x कॉमन अगर ले लें तो यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा यहां बचेगा और x ये कॉमन वाला प्लस यहां अल्फा इंटू बीटा लिख दें इस प्रकार। ठीक है, यहां से इन दोनों पदों से देखो माइनस कॉमन है और x साथ में कॉमन है तो यहां x, यहां देखो अल्फा बचेगा और यहां पर बीटा बचेगा। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा आपका ज्यों का त्यों। तो ये हमें देखो इस प्रकार मिल गया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें कि अगर ये और ये आपस में बराबर हैं तो x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए, x का गुणांक x के गुणांक के बराबर होना चाहिए, अचर पद के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, x स्क्वायर कॉमा x व अचर पदों की तुलना कर दें। तुलना करने पर यहां पर देखो इस प्रकार से तुलना कर, ठीक है, तो तुलना करने से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक k का यहां पर गुणा है ना, तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से क्या लिख दें, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है कितना k और इधर है एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो हम a बराबर k लिख दें। कितना लिख दें, a बराबर k। x का गुणांक देखो ध्यान दें, x का गुणांक इधर कितना है b और यहां पर x का गुणांक है, देखो साथ साथ में k का इधर भी गुणा करोगे माइनस है तो माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा, इतना देखो है ना x का गुणांक। और अचर पद इधर कितना है, अचर पद है c और इधर अचर पद आपका हो जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहां पर आ जाओ, अगर हम इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों का आपस में डिवाइडेशन कर दें तो यहां पर हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, देखो माइनस में k, देखो माइनस में k अल्फा प्लस बीटा और इसका भाग काय में कर दें, k से भाग कर दें और यहां पर देखो ये हो जाएगा b और अपॉन में ये हो जाएगा a। हमने क्या किया, इसका हमने इससे भाग कर दिया है ना, इधर ये भाग में आ जाएगा, ये b के a भाग में आ जाएगा, मतलब इस समीकरण को इस समीकरण से भाग कर दिया, दूसरा का पहले में भाग कर दिया। तो भाग करने से क्या होगा, देखो k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये प्लस अगर उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस b बटे a। मतलब इसके हमने बताया कि इसके दो शून्यक जो हमने माने अल्फा और बीटा, ये दोनों शून्यकों का योगफल काय के बराबर है, माइनस b बटे a के बराबर है। दोनों शून्यकों का योगफल बराबर काय के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस b बटे a। b का मतलब क्या है, देखो ध्यान दें, b का मतलब है x का गुणांक, देखो ध्यान दें b बटे a और b का मतलब है x का गुणांक और यहां पर बटे में देखो a लिखा है, a का क्या मतलब है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना बात क्लियर समझ में आई है ना। शून्यकों का योगफल बराबर ये हो गया माइनस b बटे a अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इतना। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, अगर हम इस प्रकार से लिखें, अगर इसका इसमें भाग कर दें, तीसरे समीकरण का पहले समीकरण में भाग करें, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय के,
और बराबर यहां देखो कितना हो जाएगा c बटे a, कितना हो जाएगा c बटे a। ठीक, और अगर हम k से k डिवाइड ये खत्म कर दें तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान मिल जाएगा c बटे a। अल्फा इंटू बीटा मानी इन दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना है c बटे a, मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a, और c बराबर क्या है, c बराबर है अचर पद। क्या है, अचर पद। और बटे a क्या होता है, देखो a का मतलब क्या है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है ना, तो a का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यक होते हैं, उनका योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दोनों शून्यकों के गुणनफल का जो मान होता है वो होता है सी बटे ए, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इतना क्लियर। मतलब द्विघाती जो बहुपद होगा उस दोनों द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटे ए, याद रखें, अथवा भाषात्मक रूप में इस प्रकार याद रख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि बी का मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए, सी का मतलब होता है अचर पद, और बटे में ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहां पर दो घाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनके गुणांकों में जो संबंध है वो इस प्रकार से याद रखोगे कि उनके दोनों का योगफल, गुणांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दोनों गुणांकों का जो गुणनफल है, दोनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल अब हम डिटेल नहीं करेंगे। इसी प्रकार अगर हम बात करें त्रिघाती बहुपद की, काय की बात करें, देखो थोड़ा सा पीछे आ जाओ इधर, त्रिघाती बहुपद की बात करें, त्रिघाती बहुपद आप जानते हो त्रिघाती बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार है ना। इसमें अगर इसके बहुपद के शून्यक की बात करें तो बहुपद के शून्यक अधिकतम कितने होंगे, तीनों। बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तीन होंगे। और ये मान लेते हैं कि ये बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं, तो इन तीनों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर आपको याद रखना है कितना, माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां क्या रखो याद, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बटे में ए मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, दोनों शून्यकों का, सॉरी तीनों शून्यकों का योगफल बराबर क्या याद रखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और यदि दोनों दो शून्यकों के, दो शून्यकों के योग गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा और प्लस गामा गुणे अल्फा, इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर आपको याद रखना है ये होता है सी बटे ए। सी बटे ए का मतलब क्या लिखोगे, सी का मतलब है देखो कितना, एक्स का गुणांक। आपको यहां याद रखना है एक्स का गुणांक, और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, और इसके बाद में तीसरा एक और याद रखना है, तीनों बहुपदों के गुणनफल का मान, तीनों बहुपदों के गुणनफल का मान याद रखना है, यह होता है बराबर में माइनस डी बटे में ए। माइनस डी बटे ए, इसका क्या मतलब है, माइनस डी का मतलब है अचर पद, आपको याद रखना है अचर पद, और बटे ए का मतलब है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिघाती बहुपद के गुणांकों में और शून्यकों में आपस में संबंध होता है। ठीक है, तो बस इतनी बातें आपको देखो इस टॉपिक में, पहले वाली टॉपिक में आपको याद रखनी है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं और उनके जो गुणांक होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। तो एक घाती बहुपद
का जो शून्यक होता है वो हमेशा हमने बताया कितना होता है, -b/a होता है। दो घाती बहुपद का जो शून्यक होते हैं वो दो शून्यक होते हैं, उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, उनके दोनों गुणांकों का योगफल बराबर होता है -b/a, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और उनके दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है बराबर में c/a, अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक। और यदि त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होते हैं, उसके शून्यक होते हैं 3, और 3 शून्यक में आपस में क्या क्या संबंध होता है, तीनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, अर्थात -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तीनों शून्यकों में दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, देखो दो शून्यकों का गुणनफल, यहां भी दो शून्यकों का गुणनफल और यहां भी दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल बराबर होता है c/a, अर्थात x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और तीनों शून्यकों के गुणनफल का मान होता है -d/a, अर्थात माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक नंबर 1 कवर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या सीखना है, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद कैसे बना, है ना, इतना ही सब कुछ अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, और इसके बाद फिर हम आपको द्विघाती बहुपद व त्रिघाती बहुपद बनाना सिखाएंगे। कैसे सीखेंगे, रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं। और अब आपको देखना है द्विघाती व त्रिघाती बहुपद कैसे हम बनाएंगे। देखो ध्यान दें, अगर किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हमें पता है, देखो ध्यान दें, द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हैं। तो अगर अल्फा और बीटा द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात हैं तो द्विघाती बहुपद बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो एक सूत्र याद रखो, आपको याद रखना है कि इनटू में यहां लिख दें द्विघाती बहुपद, क्या याद रखोगे, k इंटू x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये इतना याद रखना है। द्विघाती बहुपद बनाने के लिए आपको इतना ये सूत्र याद रखना है। जो आपका सामान्य सा द्विघाती बहुपद है उसके लिए k का मान 1 लिखना है, और यदि यहां पर बटे में जो संख्या हो, बटे में जैसे 3 आ जाए 4 आ जाए जो भी, तो उसमें आपको k की वैल्यू उतनी ही रखनी है जो आपको यहां पर बटे में आ जाए, है ना। अभी प्रश्न को हल करेंगे, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। देखो अगर हमें त्रिघाती बहुपद बनाना है, देखो ध्यान दें, त्रिघाती बहुपद, तो यहां याद रखना है k इंटू में x³ माइनस तीनों शून्यकों के योगफल को यहां लिखना है, इंटू में x² लिखना है, फिर प्लस अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यहां लिखना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स लिखना है, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखना है। बस इस प्रकार से आपको यहां पर त्रिघाती बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, तो जब 3 घाती बहुपद बनाना होता है तो यहां पर हमें 3 शून्यक दिए जाएंगे प्रश्न में, अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान दिया जाएगा। तो बस यहां पर आपको अल्फा बीटा गामा के मान जैसे लिखे हैं वैसे आपको लिख के इसको सॉल्व करना है। 2 घाती बहुपद बनाना है तो केवल अल्फा बीटा के मान दिए जाएंगे, या उनका हो सकता है दोनों का योगफल और उनका गुणनफल दिया जाए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी दिया जा सकता है। तो आपको योगफल और गुणनफल दिया जाए तो आप ज्यों का त्यों रख देंगे, और अगर अलग अलग अल्फा बीटा दिया जाए तो आपको अल्फा और बीटा के मान अलग अलग लिखना है। और बाद में सॉल्व करने के बाद यदि कोई संख्या बटे में आती है तो उस बटे वाली संख्या को k मान लें। ठीक है, अभी सॉल्व कराएंगे सवाल, बिल्कुल एकदम आसान समझ में आ जाएगा, और वैसे ही बिल्कुल यहां करना है। ठीक है, तो इस तरीके से द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, एकदम आसान तरीके से केवल और केवल 2 प्रकार के ही प्रश्न आपको मिलेंगे, केवल 2 प्रकार के, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2।